बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये है वो अल्फाज जो हमें कुरान पाक से इनका दर्स मिलता है। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के लिए और ब्लड कैंसर में मुब्तला मरीज़ों के लिए खून के एहतियात का अहतमाम किया जाता है और 26 साल से ये मिशन जारी व सारी है। मुन्नू भाई मरहूम और उनके बाद खालिद अब्बास डार साहब जो पाकिस्तान में फ़न और थिएटर के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, जनाब सुहेल वड़ाइश साहब और गुजरांवाला में सरफराज खान साहब, उनकी क़यादत में ये मिशन जारी व सारी है। आज अहमदपुरा गुजरांवाला में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें खालिद अब्बास डार साहब जो डायरेक्टर हैं सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के, वो खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। डार साहब आज यहाँ पे कैंप का इनेकाद हुआ, ये इंसानियत के लिए जो मिशन है। आपका गला भी ख़राब है, चंद अल्फाज में चाहूँगा कि आप अपना पैगाम दे दें यहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को, और जहाँ जहाँ ये आवाज़ जाएगी। ये सबसे कीमती लोग हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, क्योंकि इत्तेफाक तो नहीं है, ये यकीनी बात कर रहा हूँ मैं कि अहमदपुरा जो है, जिस नाम से ये पुरा है, मैं बता नहीं सकता, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। तो इन्होंने अपने बड़ेपन का सबूत मुझे दिया है कि आज जुमे का दिन है। ये सारी दुकानें जो प्रिंटिंग से मुतालिक हैं, जो यानी काम करते हैं अपने रिस्क के लिए, उनकी आज छुट्टी थी। मैं अभी जुमा की नमाज के लिए एक मस्जिद में था, तो 3 मसाजिद हैं यहाँ पे करीब, तो मसाजिद में भी नाम उन्होंने लेके इस अहमदपुरा का रिक्वेस्ट की कि आप जाएं और जाके ब्लड दें थैलेसीमिया के बच्चों को। थैलेसीमिक बच्चे जो हैं, ये इनके साथ ऐसी अल्लाह की तरफ से बीमारी होती है, इस बीमारी का ख़ात्मा नहीं हो सकता जब तक बच्चा पैदा होता है। पैदाइश से लेकर और आखिरी वक्त तक ये बच्चे की बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। इसको सिर्फ ब्लड चाहिए होता है, इसको वो इंजेक्शन चाहिए होते हैं। जब ब्लड इसको मिल जाता है, किसी को 3 दफ़ा महीने में लगता है, किसी को 2 दफ़े ब्लड चाहिए होता है, किसी को 1 दफ़े चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर इनके यहाँ जिस्म में आयरन ज़्यादा हो जाता है, फिर आयरन को कम करने के लिए हमें इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। अब जब से डॉलर महंगा हो गया है, जब से डॉलर ने टेक ऑफ कर लिया है, हमें बहुत ढेर सारा सफ़र करना पड़ता है। ये सारे टीके बहुत महंगे हो गए हैं, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। मेरे बच्चे जो हैं थैलेसीमिक जो मेरे पास हैं, मेरे 12 सेंटर हैं पूरे मुल्क में, तो उनके लिए मगर मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे मुखय्यर हज़रात जो हैं, जो मुझे डोनेट करते हैं, हम अपने सदक़ात, अपनी ज़कात और अपनी खैरात और अपनी वो नेक कमाई जो मेरे बच्चों के काम आती है, वो मुझे दे के वो बचा रहे हैं मेरे बच्चों को भी और मेरे इस इदारे को भी। ये अहमदपुरा के सारे वसनीक जो हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जुमे के रोज़ ये कैंप लगा के ब्लड का, और बड़ा मेरा यानी इन्होंने मान रखा कि मुझे काफ़ी ढेर सारा ब्लड जो है, ये अल्लाह ताला ने यानी आपके जिस्म में, जैसे मोटरसाइकिल में रिज़र्व की एक पॉकेट होती है ना, कि टैंकी आपकी ख़त्म हो गई है तो रिज़र्व जो है वो आप लगा लेते हो, तो वो भी 20-25 किलोमीटर चल जाता है रिज़र्व जो है। इस तरह अल्लाह ने एक रिज़र्व की एक थैली रखी होती है हर बदन में, तो वो कहीं ये खून आपका ज़ाया हो जाए या आप डिस्पेंसरी तक नहीं पहुंच सके या हस्पताल तक पहुंचते हुए आपका खून ज़्यादा निकल गया है, तो वो रिज़र्व आपके काम आ जाता है। तो खून आपके पास बहुत होता है हर बदन में, तो ये जो हर 3 महीने बाद मैं खून मांगता हूँ बच्चों से और ये जवान लोगों से, वो इसलिए मांगता हूँ कि 3 महीने बाद आपके बदन में ये खून जो है, ये बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता जो मैं मांग रहा हूँ आपसे। अगर आप हर 3 महीने बाद खून देते रहोगे मुझे और मेरे बच्चों को या उन ज़रूरतमंद मरीज़ों को, तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी और अल्लाह भी खुश होंगे। ये एक सदका जारिया है। सर, ये सिर्फ आखिर में ये बता दीजिए, एक तो ये ब्लड इकट्ठा करना है, इसका एक हिस्सा है आपके काम का, आपके मिशन का। इसका दूसरा हिस्सा है कि साथ साथ आप इस मर्ज़ के फैलाव को कम करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन भी साथ साथ जारी है। तो ये आम जो शहरी हैं, इस मर्ज़ पे काबू पाने में अपना क्या किरदार और अपना क्या फ़रीज़ा अंजाम दे सकते हैं? हमारे यहाँ ये बीमारी जो है, ये आम तौर पर दोनों जो मियाँ बीवी होते हैं वहाँ से ज़्यादा ये लग जाती है। अगर मियाँ बीवी दोनों कैरियर हैं, थैलेसीमिक हैं, तो ये बीमारी बच्चों में भी आ जाती है। अगर उन दोनों में से एक कैरियर है तो फिर बच्चों में नहीं आती है बीमारी।
میری ہر صاحب اختیار سے یعنی پچھلے 20 سال 25 سال سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کا اور لڑکے کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ اس ملک میں یہ بیماری ختم ہو جائے. بیماری اس طرح ختم ہو جائے کہ آئندہ کوئی بچہ تھیلیسیمک نہ آئے. تو اب دیکھو اگر کسی نے میرا مطلب ہے یہ میرا سن لیا, سنتے تو سارے ہی ہیں مگر عمل ابھی تک نہیں ہوا, شاید اللہ کی طرف سے کوئی اس میں بھی بہتری ہے. تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروانا چاہیے. جی ہاں, تھیلیسیمیا ٹیسٹ کرائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ تھیلیسیمک نہیں ہے جو شادی کر رہے ہیں دونوں. جی. تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. بہت سارے ملکوں میں ختم ہو گئی ہے بیماری, یہ بیماری نہیں رہی ہے. بہت سارے ملکوں میں لوگوں نے یہ ٹیسٹ کروا کے شادیاں کی ہیں بچے بچیوں. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو ویری مچ.